तो क्या हाल है बच्चों? होप सो कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और जोरदार तरीके से अब आपने पढ़ाई को शुरू कर दिया होगा। उसके अलावा अब आपके माइंड में कोई त्योहार, कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई कुछ नहीं आनी चाहिए। जिनके घर में भी शादी ब्याह पड़ा है, याद रखिएगा शादी ब्याह आप बाद में भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन ये एक बार 10th निकल गया तो दिक्कत की बात हो जाएगी। अगर शादी ब्याह में जाना है तो जाइए, बट उससे पहले अपने कोर्स को कंप्लीट करके रखिएगा। और जो भी आपका 1-2 दिन खराब होगा शादी में जाने वाला है, उसकी तैयारी पहले से, मतलब उसके लिए पढ़ाई पहले से ही करके रखिएगा। जैसे कि अगर डेली आप 6 घंटा पढ़ते हैं तो 2 दिन शादी में जाते हैं तो 6 घंटा 6 घंटा 12 घंटे आपके जाने वाले हैं उस दिन के। तो वो 12 घंटे को आप पहले ही मैनेज करके, ये नहीं कि शादी के बाद आऊंगा तो मैनेज कर लूंगा, वो मैनेज नहीं होता है। शादी से पहले ही मैनेज करके जाइएगा, जिससे कि आपके माइंड में कभी प्रेशर ना आए। अब याद रखिए, बोर्ड के अलावा आपको कुछ भी चीज पे फोकस नहीं करना है। और बोर्ड की जो भरपूर तैयारी कराएंगे, भरपूर एकदम जोरदार तरीके से तैयारी कराएंगे, वो कहां पे कराया जाएगा? तो हमारे चैनल एज पाठशाला पे कराया जाएगा। लास्ट तक बने रहिएगा हमारे चैनल पे, एकदम जोरदार तरीके से हम रिजल्ट देंगे, ये हमारी गारंटी है। बस साथ में पढ़ते रहिए, दमदार तरीके से कोर्स को, कॉन्सेप्ट को, बेसिक को कंप्लीट करते हुए चलिए। लास्ट क्लास में हमने प्रोबेबिलिटी चैप्टर को स्टार्ट किया था और उसके कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजों को समझा था कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी को फाइंड कैसे करते हैं। अब हम आज की क्लास में कुछ आउटकम्स के बारे में सीखेंगे कि कुछ जो आउटकम्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके रिजल्ट कैसे आते हैं, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट और ब्रॉड में क्लियर हो और फिर हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को लगाने लायक हो जाएं। तो आज की क्लास को हम अपने स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आज की क्लास में जो सबसे पहला टॉपिक होने वाला है वो है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एन इवेंट। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एन इवेंट। किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, या इसी को कहते हैं नॉट एन इवेंट। नॉट एन इवेंट मतलब वो इवेंट ना हो, वो इवेंट ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसको हम समझते हैं। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट है, दैट इज डिनोटेड बाय ई डैश या ई के ऊपर बार, ई डैश या ई के ऊपर बार। अब अगर हम बात करें तो इसको डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश। ये क्या होता है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एन इवेंट। अब बात को समझिए, जैसे मैंने कहा कि कोई चीज हो रहा है और कोई चीज नहीं हो रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे मैंने कहा कि आप घर में गए, तो घर में गए तो जब आप वापसी आते हैं घर से तो घर वाले कुछ पैसे देते हैं आपको, तो आपको मान लीजिए पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन तो हो नहीं सकता, या तो आपको मिला होगा या तो नहीं मिला होगा, इसके अलावा कोई भी तीसरा ऑप्शन नहीं होगा। दैट मीन्स कि अगर जो इवेंट हो रहा है और जो इवेंट नहीं हो रहा है, इन दोनों को मिला दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए, तो दैट विल गिव्स यू द टोटल आउटकम। दैट विल गिव्स यू द टोटल आउटकम। तो आपकी बिल्कुल बात सही है। तो किसी इवेंट के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, दैट इज इक्वल टू टोटल आउटकम। किसका टोटल आउटकम? नंबर ऑफ टोटल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ नॉन फेवरेबल आउटकम। नॉन फेवरेबल आउटकम, नॉन फेवरेबल आउटकम। नॉन फेवरेबल मतलब कि जो हमको चाहिए था वो ना मिलके कोई और मिल रहा है। तो आपने कहा कि भैया ये बताइए, जो नॉन फेवरेबल आउटकम है प्लस जो फेवरेबल आउटकम है, अगर हम इन दोनों को मिला दें, इन दोनों को मिक्स कर दें, तो दैट विल बी इक्वल टू टोटल आउटकम। बिल्कुल भैया बात सही है कि नॉन फेवरेबल आउटकम मिला है, फेवरेबल आउटकम मिला है, तो दैट इज इक्वल टू टोटल आउटकम। जैसे केक, घर में केक आए तो केक आपको मिलता या केक आपको नहीं मिलता, केक आपको मिलता है या केक आपको नहीं मिलता, दोनों को मिला दिया जाए तो ये हमारा टोटल आउटकम हो सकता है। इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। आपने कहा बिल्कुल बात की। आपने कहा कि भैया देखिए, प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? टोटल आउटकम डिनोमिनेटर में होता है। तो जो चीज डिनोमिनेटर में होता है क्या करेंगे? उसको डिवाइड करेंगे। तो आपने कहा डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम। नंबर ऑफ टोटल आउटकम से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा? तो आपने कहा नंबर ऑफ नॉन फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम प्लस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम। आपने भैया अब इनको डिवाइड किया गया तो क्या मिल गया? तो ये आपको क्या हो जाएगा? तो आपने भैया दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी किसकी है? कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट। और ये क्या है? तो आपने ये तो प्रोबेबिलिटी होती है इवेंट की। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? FO अपॉन T। और ये क्या है? तो आपने ये डिवाइड होकर क्या हो गया? 1 हो गया। दैट मींस व्हाट वी गेट सम ऑफ probability of complementary of an event
एंड इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। उस इवेंट के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है, उस इवेंट के होने की और ना होने की जो प्रोबेबिलिटी का सम होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? तो आपने कहा भैया 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। अगर हम यहां से बात करें तो किसी भी इवेंट की ना होने की अगर प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ना होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस उस इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दीजिए। उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दीजिए। जैसे मैंने कहा, एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। मैंने कहा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ not occurring of head on tossing a coin। अगर एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि हेड ना आए। तो आपने कभी एक इवेंट लीजिए, सबसे पहले तो क्या कीजिए, एक इवेंट लीजिए। इवेंट ले रहे क्या कि हेड अकर हो रहा है, हेड हमारा अकर हो रहा है। अच्छा, टोटल आउटकम क्या हो सकता है? तो आपने कहा टोटल आउटकम अगर किसी टॉस को टॉस करेंगे, किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। मतलब अगर नंबर ऑफ टोटल आउटकम की बात करें तो कितना है? 2 है। फेवरेबल आउटकम कितने हैं? तो आपने कहा फेवरेबल आउटकम की अगर बात करें तो हेड चाहिए सिर्फ, तो ये हो गया 1। तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो आपने कहा 1/2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1/2। बट हमको क्या इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए? तो आपने कहा बिल्कुल नहीं, हमको चाहिए नॉट अकरिंग ऑफ हेड। नॉट अकरिंग ऑफ हेड का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग ऑफ इवेंट, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट। अभी हमने पढ़ा, तो क्या हो जाएगा? तो आपने कहा 1 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/2। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो होप सो कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं। अब हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, कुछ आउटकम्स को समझते हैं। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये हम आउटकम्स पढ़ने जा रहे हैं। कुछ भी एक्सपेरिमेंट होगा तो उसके सबसे पहले क्या होते हैं? आउटकम्स होते हैं। उस आउटकम से ही हम रिजल्ट को बता सकते हैं कि हमारा टोटल आउटकम क्या है, फेवरेबल आउटकम क्या है। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक क्या है? आउटकम्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट मतलब ये आपको एकदम याद होनी चाहिए कि इन एक्सपेरिमेंट का आउटकम क्या होता है। क्यों? क्योंकि बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इन्हीं तीनों आउटकम से ज्यादातर बनते हैं। तो इन तीनों आउटकम्स को समझते हैं। पहला आता है टॉसिंग ऑफ कॉइन। पहला क्या आता है? टॉसिंग ऑफ कॉइन्स। कॉइन्स को टॉस करना। अब सबसे पहला कंडीशन क्या होगा कि आपने 1 कॉइन को टॉस किया, एक कॉइन को टॉस किया, तब क्या होगा? आपने भैया एक कॉइन को टॉस किया, ये कौन सा हार्ड चीज है? एक कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। लेकिन पहला कॉइन तो ठीक था, जब 2 कॉइन आता तब थोड़ा सा समझने की चीजें होती। 2 कॉइन्स कितने आ गए? 2 कॉइन्स। अब बात को समझिए, अगर 2 कॉइन को एक साथ टॉस किया गया साइमल्टेनियसली, या फिर पहले कॉइन को टॉस किया गया फिर दूसरे कॉइन को टॉस किया गया, ठीक। तीसरा कंडीशन, 1 रुपए के कॉइन को टॉस किया गया, फिर 5 रुपए के कॉइन को टॉस किया गया, 2 रुपए के कॉइन को टॉस किया गया, 10 रुपए के कॉइन को टॉस किया गया। इन सारे कंडीशन में रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। क्यों? क्योंकि जो बंदा देखेगा वो सबसे पहले कॉइन को देखेगा, उसके बाद फिर मूव करेगा दूसरे कॉइन के रिजल्ट को देखने के लिए। ये नहीं कि दोनों कॉइन के रिजल्ट को एक साथ कोई देख सकता है, तो नहीं देख सकता। तो उसी कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर पहले कॉइन को टॉस किया गया तो रिजल्ट क्या होगा? या तो हेड आया होगा या तो टेल आया होगा। सेम एज इट इज, जब दूसरा कॉइन को टॉस किया गया तो या तो हेड आया होगा या तो टेल आया होगा। तो पहले कॉइन पे क्या आया? हेड। और दूसरे कॉइन पे भी क्या आया? हेड। पहले कॉइन पे क्या आया? हेड। और दूसरे कॉइन पे क्या हो सकता है कि टेल आया होगा। देखिए, ये जो मैं बेसिक बता रहा हूं कि इस तरीके से समझिएगा। अगर इस तरीके से आपने बनाना सीख लिया तो किसी भी टाइप के क्वेश्चंस के आउटकम को बनाने में कभी आप फंसेंगे नहीं। दूसरा जो तरीका है वो सिंपल, आप लॉजिकली सोच के भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा? कुछ समय के बाद आप फंस जाते हैं। तो वो फंसना नहीं है, इसलिए हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया और उस कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चन को करेंगे। तो आपने कहा पहला हेड था, दूसरा भी हेड हो सकता है, पहला हेड था दूसरा टेल हो सकता है। अब हो सकता है कि पहला वाला टेल आया हो तो दूसरा वाला क्या हो गया हो? हेड। और हो सकता है कि पहला टेल आया तो दूसरा क्या आया होगा? हेड। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? तो आपने कहा 1 2 3 4, टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हो गए? 4 आउटकम्स हमारे पास हो। अब कंडीशन क्या आता है? तो कंडीशन आता है 3 कॉइन्स का। कितना आता है? 3 कॉइन्स का। और ये 3 कॉइन का कंडीशन है, यही क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यही हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। आपने कहा कि भैया 3 कॉइन को टॉस करने से पहले 2 कॉइन को टॉस किया गया होगा,
तभी तो तीसरा कॉइन टॉस होगा। ये तो है नहीं कि तीसरा कॉइन अचानक से टॉस हो गया। तो आपने 2 कॉइन को पहले टॉस किया होगा, तो 2 कॉइन का जो रिजल्ट आता है वो ये आता है। 2 कॉइन का रिजल्ट क्या आता है? ये आता है। तो आपने 2 कॉइन का रिजल्ट क्या है? तो H, 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 T, T, H और T, T। ये 2 कॉइन को टॉस करने का रिजल्ट था। अब जब तीसरा कॉइन को टॉस किया गया होगा तो या तो हेड आया होगा या तो टेल आया होगा, या तो हेड आया होगा या तो टेल आया होगा। तो क्या बना आउटकम? तो आपने पहले 2 कॉइन पे क्या शो किया है? H, H, और तीसरा कॉइन ये दिखा रहा है, तो तीसरे कॉइन को बाद में लिखते हैं। तो तीसरा कॉइन नहीं है। पहले 2 कॉइन पे क्या था? तो आपने को ये H, H, तीसरे कॉइन पे क्या शो कर रहा है? टेल शो कर रहा है। तो ये हो सकता है। कोई दिक्कत? आपने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं। पहले कॉइन पे क्या था? तो आपने को ये हेड और टेल। दूसरे कॉइन पे क्या है? तो आपने को ये हेड आ गया। पहले कॉइन पे क्या था? तो हेड और टेल था। दूसरे कॉइन पे क्या आ गया? तो आपने कहा दूसरे कॉइन पे टेल आ सकता है। सीक्वेंस एकदम ऐसे ही होनी चाहिए। तो पहले 2 कॉइन पे क्या शो किया? तो आपने को पहले 2 कॉइन पे आया टेल और हेड। तो तीसरे कॉइन पे क्या आया होगा? तो तीसरे कॉइन पे हेड, तो तीसरे कॉइन पे लिख दिया। पहले 2 कॉइन पे तो टेल और हेड, और तीसरे कॉइन पे टेल आया तो टेल लिख दिया। पहले 2 कॉइन पे टेल टेल टेल, तीसरे कॉइन पे हेड आ गया। पहले 2 कॉइन पे टेल टेल टेल, और तीसरे कॉइन पे भी क्या आ गया? टेल आ गया, तो लिख दिया। आपने कहा ये तो ठीक है, लेकिन अगर इसको याद करना हो तो कैसे याद करेंगे? तो याद करने के लिए एक गाना था बहुत ही पुराने मूवी में, और पुराने मूवी में गाना क्या था कि 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज एस पाठशाला। क्या था? 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज एस पाठशाला। तो 1 2 का 4 और 4 2 का 1 समझते हैं। तो 4 2 का 1 क्या है? तो आपने 4 2 का 1। तो 4 मतलब क्या है? तो आपने देखिए यहाँ पे 2 ही चीज आ रहा है, या तो हेड आ रहा है या तो टेल आ रहा है। तो 4 हेड आया होगा या तो 4 टेल आया होगा। तो आपने कहा 4 हेड आया होगा या तो 4 टेल आया होगा। 2 क्या है? तो भैया ऑब्वियस सी बात है, हेड या टेल होगा। तो 2 हेड आया होगा या 2 टेल आया होगा। फिर 2 हेड आया होगा या 2 टेल आया होगा। कोई दिक्कत इसमें? आपने कहा कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। 4 हेड और यहाँ पे 5 टेल हो गए। इसको भैया एक कम करो। अब 4 2 का 1 क्या है? तो आपने कोई हेड और टेल ही तो होगा। तो एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड और एक टेल। ये हमारे क्या हो गए? आउटकम्स हो गए। क्या हो गए? आउटकम्स। कब? जब 3 कॉइन को टॉस किया गया है तब। 3 कॉइन को टॉस किया गया है तब। तो चेक करते क्या सही है? हेड हेड हेड, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, टेल 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 हेड, टेल टेल हेड। तो टेल टेल हेड और टेल टेल टेल, टेल टेल टेल। क्या हो गए हमारे सारे आउटकम्स? हमको मिलकर किससे? एक गाने से। गाना क्या है? 4 2 का 1 1 2 का 4 माय नेम इज एस पाठशाला। होप सो कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट क्लास में हमको पढ़ना है 2 डाइस को टॉस करेंगे तो आउटकम्स क्या होंगे, 1 डाइस को टॉस करेंगे तो आउटकम्स क्या होंगे, और कार्ड्स के बारे में पढ़ना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 का। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट, बहुत प्यारे प्यारे एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और एकदम जोरदार तरीके से अब आप तैयार होइए बोर्ड के लिए। अब हमारी क्लास बुलेट की रफ्तार से भागना शुरू होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।